विघ्नों को हरने वाले वो मेरे गणेश, उनकी कृपा हो जाए सारे विघ्न कट जाते। तो सभी आज से एक बात सुन लीजिए, जब गणेश की व्रत हो तो सत्य विनायक नाम का व्रत आप ब्राह्मण को पूछिए, वो आपको मार्ग प्रशस्त करेंगे। वो व्रत होते हैं जिनमें मैंने बताया, आज हम यही जानते हैं गणेश को तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन उसमें ये व्रत में पत्री पूजा में दिखाया है, भगवान को पत्री पूजा में तुलसी चढ़ाई जाती। अद्भुत व्रत, और व्रत जो करते हैं उनको भगवान कष्ट हर लेते हैं। आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अपने ऊपर जब चोरी का आरोप हुआ श्यमंतक मणि का, उस समय में भगवान ने संकट चतुर्थी का व्रत किया था, इस चोरी के आरोप से निवृत्त होने के लिए। कथा तो विस्तार से है, हम कुछ ये बात इसलिए बताते हैं, गणेश यानी अभी का महिमा नहीं है। जब ये सारे पुराण लिखे गए तब भी गणेश थे, जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी गणेश थे, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी गणेश रहेंगे। गणेश कोई जीव नहीं है, गणेश स्वयं इस जगत के आद्य देव है। केवलम त्वं कर्ता है, केवलम त्वं धर्तारः। इसलिए अथर्वशीष में कह दिया, आप ही हो इस जगत के कर्ता धर्ता, और हम सभी के वंदन आपके चरणों में है। गणेश का अद्भुत महिमा गणेश पुराण में दिखाया है, कभी सुनिएगा, गणेश की बहुत लीलाएं हैं, सुनिए। भगवान का जब जन्म हुआ था उस समय में चतुर्थी थी। कौन चतुर्थ? भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी। रात्रि का प्रथम प्रहर, और भगवान का ये स्वरूप प्रकट हुआ। चतुर्थ्याम त्वं समुत्पन्नो भाद्रे मासे गणेश्वर, अशीते च तथा पक्षे चंद्रस्योदयने शुभे। भगवान का इस धरा के ऊपर तब प्रागट्य हुआ जब भाद्रपद मास शुक्ल चतुर्थी और रात्रि का प्रथम प्रहर भगवती ने अपने मैल से सृष्टि के अंदर भगवान गणेश को दिया है। भगवान गणेश की जो लीला सुनते हैं उनके सारे कष्ट भगवान हर लेते हैं। भगवान की इस लीला में बताया गया, भगवती ने अपने मैल से ये निर्माण किया, तो महादेव का स्वरूप कैसा होता होगा। जो भगवान की भगवती की मैल से गणेश का निर्माण हो जाए, उनकी धूल से उनकी रज से पूरे ब्रह्मांड की अप्सराएं बन जाएं, तो मेरे महादेव का स्वरूप कैसा होगा। तो वेदव्यास ने इस स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा, सुनिए, नारद को ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, और एक बात ऐसा प्रसंग हुआ, सभी देवियों ने अपने शरीर पे इतने अच्छे अच्छे आभूषण धरे थे, और उन आभूषणों को धरे हुए थे। उस समय में पार्वती को भी इच्छा हुई, भगवान हमें भी अच्छे आभूषण धरने हैं, आप हमें इसका प्रबंध कीजिए। हम तो ये हिमालय की तड़ेटी में रहते हैं, गुफा में बसते हैं, हमारे पास तो बैठने के लिए भी कुर्सी नहीं है, आपके बगल में ही बैठे रहते हैं। भगवती ने अपनी व्यथा बताई, और भगवती की इस व्यथा को सुनते ही महादेव कहते हैं, सुन पार्वती, आभूषण की बात करती हो,
भगवान ने अपने माथे से, मस्तक से एक बाल तोड़ा और भगवती को हाथ में दिया, जाओ। इस धरा में भगवती लक्ष्मी जो है, उनके पास पूरे ब्रह्मांड की लक्ष्मी रहती है, उनके पास जाओ, वो आपको इस बाल के बदले में संपत्ति देगी, आपको जो चाहिए वो देगी। पार्वती ने वो बाल हाथ में लिया और भगवती जहां लक्ष्मी विराजमान वैकुंठ गई, और वैकुंठ जाते ही वहां उनका स्वागत हुआ और कहा, हे लक्ष्मी, मैं आई हूं, लेकिन अपने इस पति के बाल के अवेज में आपसे कुछ दागीने चाहिए, मुझे कुछ जवेरात चाहिए, कुछ दागीने, कुछ गहने चाहिए, आप इनके अवेज में मुझे दीजिए, इसके बदले में मुझे कुछ जवेरात दीजिए, कुछ गहने दीजिए। स्त्रियां जो हैं वो कमजोर स्वभाव की तो होती हैं, लेकिन ऐसे विषयों में जब गहने की बात हो तोल तोल के देती है। लक्ष्मी जी ने भी कहा, अरे तराजू लाओ। अब पार्वती आई है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब जब पार्वती जी आई हैं, तराजू मंगवाया गया। एक पल्ले में भगवती ने वो जो भगवान ने बाल दिया था, एक बाल वो रखा, और दूसरे पल्ले में भगवती ने भंडारी को बुला, एक एक जवेरात अंदर से जो रत्न हैं, जो गहने हैं, वो लेके आओ। यहां जो भंडारी था, वो भंडारी पूरा खजाना लेकर आया, खजाना रखा। खजाना रखने के बाद भी एक सुई की नाक की जैसे जितना भी ये पल्ला जो भगवान का बाल था, वो ऊंचा नहीं हुआ। और उतने में वहां नारायण आ गए और नारायण ने कहा, अरे लक्ष्मी क्या कर रही हो? भगवान ने पूछा, लक्ष्मी ने कहा, महादेव कहा, यहाँ प्रसादी के बाल आए हैं और पार्वती लेकर आई है। पार्वती ने कहा है, इस बाल के अवेज में मुझे आपके गहने चाहिए, और वही कर रही हूं। पल्ले में एक बाजू में बाल रखा है और एक तरफ गहने रखे हैं। नारायण तुरंत कहने लगे, अरे तेरी मति मर गई है, मेरे महादेव के बाल से ये 14 ब्रह्मांड एक पल्ले में रख दो। उनके बाल को कभी भी तोला नहीं जाता, उनके बाल का सामर्थ्य इतना है, उनके बाल को तो तुलने बैठे वाले बावरी क्या कर रही है? हमारे महादेव का ये प्रसाद एक बाल में, अरे पूरी लक्ष्मी अगर पल्ले में बैठ जाए ना तो भी ये पल्ला खड़ा ना हो, ये मेरे महादेव का स्वरूप वर्णन है। मेरे महादेव ऐसे हैं, उनके बाल की कितनी कीमत, पूरी लक्ष्मी बैठ जाए ना तो भी वो पल्ला ना हिले। इसलिए हमारे यहाँ संतों के शब्दों में कुछ शब्द हैं, सुने, भोले शंकर हमारे नाथ भोले हैं, लेकिन उनके बालों की भी कितनी कीमत है। उनके बाल को तराजू में रख दो, तराजू की पूरी संपत्ति ब्रह्मांड की जो है, वो ब्रह्मांड की संपत्ति जो है, रखने के बाद भी ये बाल वाला पल्ला खड़ा नहीं होगा। ऐसे मेरे महादेव है, सामान्य नहीं है। अपनी जटा में मुझको छुपा ले, दुनिया न देख न पाए। अपनी जटा में मुझको छुपा ले, दुनिया न देख न पाए। जैसे छुपी है जटा में गंगा, ऐसे तू मुझको छुपा ले। तेरे दर्शन का मैं हूँ प्यासा, बांधी है तुझसे रो।
भोले शंकर दर पे में आया, देख हमारी भोले शंकर दर पे में आया, देख हमारी तुमने दिया था विष का दरिया, मुझसे पिया ना जाए। तुमने दिया था विष का दरिया, मुझसे पिया न जाए। दुनिया देती है जिसका प्याला, दुनिया देती है विष का प्याला, अमृत उसे तू बना दे। तेरे दर्शन का मैं हूँ प्यासा, पानी है तुझसे रो। भोले शंकर दर पे में आया, देख हमारी जय हो। नैया हमारी पार लगा दे, तू पास ना टकराए। नैया हमारी पार लगा दे, तू फांस ना टकराए। मैं हूँ नाना बालक तेरा, मैं हूँ नाना बालक तेरा, तुझको आज पुकारे। तेरे दर्शन का मैं हूँ प्यासा, पानी है तुझसे रो। भोले शंकर दर पे में आया, देख हमारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हमारे महादेव के चपटी भभूत में कुबेर का खजाना है। हमारे महादेव, उनके बाल की कीमत देखी आपने? पूरी ब्रह्मांड की संपत्ति एक तराजू में रखी जाए, एक पल्ला में, एक पल्ले में बाल रखे जाए, पूरी संपत्ति रखने के बाद भी एक क्षण के लिए भी ये पल्ला खड़ा नहीं होगा। ये मेरे महादेव का स्वरूप है, अद्भुत, जिनको देख के ही योगी, संत, महंत, विप्र, भक्त, शिव भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। वो मेरे महादेव का स्वरूप है। नारद जी ने गणेश उत्सव की कथा सुनी, गणेश के जन्म की कथा सुनी। श्रोता भी कैसे हैं देखिए, नारद, उनके नाम में ही कितने गुण, वो जो कहां रद न हो वो नारद। इतने अद्भुत श्रोता और वक्ता भी ब्रह्मा जी है। कहते हैं मैं तो ये साहस कर रहा हूं भगवान के गुण गाने का, और ये गुण हमारा सामर्थ्य तो है ही नहीं, किंचित बातें बताते रहते हैं हम। नारद जी ने दूसरा प्रश्न ब्रह्मा जी को पूछा। ब्रह्मा जी को कहा आपने ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद आप बहुत धन्य हो। क्यों? आपके मन में भगवान की लीला कथा सुनने का अद्भुत भाव प्रकट हुआ है, और अद्भुत भाव के कारण आप धन्य हो। आपके हृदय में प्रभु के विषय में कितनी भावनाएं हैं, और उस भावनाओं से तो ये सब लीला प्रकरण जानने की, रहस्यमयी कथा जानने की आपको इच्छा हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो नारद, कार्तिक और गणेश के बीच में बहुत सुमेल भरा, अद्भुत, दोनों भाइयों के बीच में इतना अच्छा मेल था। अद्भुत मेल। नित्य अपने घर में क्रीड़ाएं करते रहते हैं, खेल कूद रमत, और जब धर्म की बात हो दोनों अग्रसर रहकर, आगे रहकर सभी कार्यों को सिद्ध करते थे। और उन दोनों की इस लीलाओं को देखकर मां पार्वती और महादेव दोनों प्रसन्न हुआ करते थे, दोनों आनंद कर रहे थे। और भगवती के मन में और भगवान महादेव के मन में इच्छा हुई हम इन दोनों के लिए या फिर इनके विवाह के विषय में हम सोचे। सभी माता पिता के मन में होता है अपने बालक की शादी कब होगी, और यही बात मेरे महादेव और मां पार्वती के मन में आई है, हमारे बच्चे को भी विवाह हो, उनके विवाह हो। उन दोनों के बीच में कौन शादी पहले करेगा, ये बात छिड़ गई, और दोनों के बीच में हुआ नहीं नहीं मैं पहले शादी करूंगा। महादेव दोनों को अपने पास बुलाते हैं और दोनों को सुखद इस बात का विचार सुनाया और कहा उनमें से आप दोनों को एक मैं शर्त रख रहा हूं, और उन शर्त के हिसाब से आप दोनों में से जो अग्रसर होगा उनको ये मौका दिया जाएगा। महादेव ने कह दिया सुनो, आप दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा करके इधर आएंगे पहले, उनको ही ये शादी का अवसर पहले प्रदान होगा।
शादी की बात हुई, परिक्रमा करने की बात हुई, गणेश जी सोच रहे हैं मैं तो मूषक वाहन हूं, यहां से वहां जाने के लिए भी मूषक थक जाता है, और वैसे हमारा शरीर भी क्या कितना बड़ा। मूषक थक जाएगा। कार्तिक जी कह रहे हैं हम तो मयूर को लेके जाएंगे, तुरंत आएंगे, और यही सोच उनकी गलत आगे जाके ठहरी। हमने पहले ही बताया जिसमें बुद्धि होती है उनको बल को प्रयोग नहीं करना पड़ता, बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता। कार्तिक जी मयूर के ऊपर बैठ गए और मयूर को लेके प्रदक्षिणा के लिए भागे हैं, गए हैं, और जाने ऐसे निकले मैं ही अग्रसर होगा, कोई और नहीं। दौड़ की बात आए और हम पीछे रह जाए, तो कहां का न्याय होगा। लेकिन गणेश जो है ज्ञान के देवता है, बुद्धि के देवता है। जब यह बात विवाह की प्रस्थापित की गई, रखी गई, महादेव ने कहा प्रदक्षिणा जो करेगा वो ही पाएगा, और गणेश ज्ञान के देवता, उन्होंने कहा आप मां और महादेव मेरे पिता यहां पर्वत के ऊपर आके बैठिए। गणेश ने कहा आप आइए बैठिए, और वहां जाकर कहा वेद आपकी ही कृपा से यहां प्रकट हुए हैं प्रभु हे पिता। और उस वेद में कहा गया है जो माता पिता की सेवा करते हैं, जो माता पिता की नित्य पूजा करते हैं, और जो माता पिता की प्रदक्षिणा करते हैं, उनके लिए इस पृथ्वी की परीक्षा और ये प्रदक्षिणा करने की आवश्यकता है ही नहीं। ये पूरा ब्रह्मांड उनके लिए माता पिता है। वेदों में कहा गया है माता पिता के चरणों में पूरे ब्रह्मांड के तीर्थ बसते हैं। इस विषय को विशेष दिखाया है, कह दिया मात पिता के चरणों में पूरे ब्रह्मांड के तीर्थ हैं, उनकी परिक्रमा कर ली जाए। ब्रह्मांड के पृथ्वी की नहीं 14 ब्रह्मांड की परीक्षा हो जाएगी, प्रदक्षिणा हो जाएगी। गणपति ने ये बात रखी और गणेश ने प्रदक्षिणा की, और प्रदक्षिणा करके भगवान को ये तर्क दिया आज हमारी प्रदक्षिणा पूर्ण हुई, हमने एक पृथ्वी की नहीं पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कर ली आपके चरणों में ही। गणेश ने वहां ही प्रदक्षिणा कर ली। भगवान ने ये बात को स्वीकार की क्योंकि वेद ने बोला है, वेद ने कहा है, और वेद ही धर्म है। वेद प्रणीतो धर्म, वेद ही धर्म का निर्माण करता है। वेद कहते हैं पुत्रश्च महतीर्थम पित्रोश्चरण पंकजम अन्य तीर्थम तु दूरे वै गत्वा संप्राप्तते पुनः। पुत्र के लिए अपने माता पिता का चरण ही पूरा तीर्थ है, पूरा ब्रह्मांड है, उनकी प्रदक्षिणा ही पूरे धरती की, पृथ्वी की, ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा है। और इस बात को भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने कह दिया गणेश आपका विवाह होगा। जब तक आए नहीं थी कार्तिक, वहां राजा जो प्रजेश थे, विश्वरूप प्रजेश की दिव्य रूप वाली सुंदर 2 कन्याएं थी जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि था। ये रिद्धि सिद्धि कौन है? जो ये पूरे ब्रह्मांड में ऐश्वर्य प्रदान करती है। जब भगवती सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, तब हनुमान जी को यह कहती है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता धर के ज्ञान की माता हे राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो पति के दासा। हनुमान चालीसा कल सुनेंगे। मुझे तो अष्ट सिद्धि और ये जो सिद्धि की बात वहां की गई है वो ही रिद्धि सिद्धि है। गणेश की दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, और यह रिद्धि सिद्धि जो है उनसे एक पुत्र रिद्धि को प्राप्त हुआ जिनका नाम शुभ हुआ। सिद्धि को प्राप्त जिसको रिद्धि भी कहते हैं, और दूसरी बुद्धि। रिद्धि सिद्धि यानी जो सिद्धि और बुद्धि का स्वरूप वो, और दूसरी बुद्धि को यानी सिद्धि बुद्धि को दूसरा संतान हुआ जिनका नाम क्षेम हुआ, जिसको आज भी हम अपनी परंपराओं में कोई भी शुभ कर्मों में हमारे द्वार जो होते उनके चौक पे लिखते हैं आज भी, दहलीज पे ऊपर शुभ लाभ, जिनका पूरा परिवार पूजनीय हो। दोनों पुत्र को पाए, और यह समाचार नारद जी जब परिक्रमा कर कर कौन कार्तिक जी आ रहे थे, रास्ते में ही रोका, कार्तिक को कहा सुन कार्तिक, आपको मैं एक महत्व के समाचार देना चाहता हूं। गणेश की शादी हो गई, उनके यहां दो संतान हुए जिनका नाम शुभ लाभ हुआ, क्षेम और लाभ। ये दो संतान, ये समाचार उन्होंने दिया। नारद जी ने समाचार देते ही कार्तिक को बहुत क्रोध आया, और वो क्रोध आते ही क्रोध के साथ पिता और मां के साथ मुकर कर वो क्रौंच नाग के पर्वत पर चले गए। और वहां जाकर वो ठहर गए। भगवती और महादेव उनको मनाने के लिए गए हैं। उनको रोकने के बावजूद वो रुके नहीं, और तब से कार्तिक ने निर्णय कर लिया आज के बाद में शादी नहीं करूंगा। और आज भी कार्तिक महाराज वैरागी है, आज भी उन्होंने शादी नहीं की है, वैरागी। क्रौंच पर्वत के ऊपर कार्तिक महाराज विराजमान थे। उस जगह में आज भी मेला लगता है। आज भी उस दिन जहां कार्तिक माह की पूर्णिमा होती है, जिनको हम देवों की दिवाली कहते हैं, आज भी देवता ऋषि शिष्य के साथ वहां दर्शन करने के लिए पधारते हैं। आज भी उस जगह का महत्व है, इतना बड़ा महत्व है। भगवती ने महादेव को कहा मुझे अपने बच्चे को मिलने की इच्छा हो रही है, महादेव कुछ कीजिए। आप मेरे साथ चलिए, मेरा कार्तिक जहां क्रौंच पर्वत पर है हम जाना चाहते हैं, मेरे बच्चे को मिलने की इच्छा है। और भगवती के साथ महादेव गए, और महादेव जब गए उनके समाचार मिलते ही कार्तिक वहां से 3 योजन दूर चले गए, पर्वत से 3 योजन दूर। और 3 योजन दूर स्थिर हुए। आज भी कार्तिक जी वहां स्थिर है। भगवान महादेव जिस दिन वहां क्रौंच पर्वत पर गए, भगवान ज्योति के स्वरूप में प्रकट रहे, आज भी वहां मल्लिकार्जुन नाम से ज्योतिर्लिंग है। और भगवान जब अमावस्या होता है, अमावस्या की तिथि होती है, हर महीने में 2 तिथियां महत्व की वहां दिखाई है, अमास और पूर्णिमा। जो अमांत हैं उनके दिन वहां भगवान महादेव अकेले कार्तिक को मिलने के लिए आज भी आते हैं। ये भगवान का वरदान है, वेद का वरदान है।
और पूर्णिमा के दिन मेरी भगवती जगदम्बा पार्वती अपने बच्चे को मिलने के लिए, कार्तिक को मिलने के लिए आज भी आते हैं। तो वहां पे भगवान क्रौंच पर्वत पर स्थित हुए। कार्तिक जी वहां से 3 योजन दूर, भगवान और भगवती पार्वती दोनों आज भी कार्तिक को मिलने के लिए वहां जाती है। पूर्णिमा के दिन जो है माँ भगवती जाती है, अमास के दिन, अमांत के दिन माँ भगवती के पति भर्ता महादेव जाते हैं और महादेव वहां जाते ही सभी भक्तों को कृपान्वित आज भी करते हैं। वहां पे भगवान की मल्लिका नाम के पुष्पों से पूजा भी हुई थी, इसलिए उनका एक नाम मल्लिकार्जुन हुआ। और इस जगह को लिंगों की भूमि, इस जगह को अपने ज्योतिर्लिंगों में वहां दूसरा स्थान दिया गया है। बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव की जय। जो इस कथा को सुनते हैं वो बहुत सद्भागी होते हैं, उनके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होते। भगवान महादेव उनके ऊपर कृपा करते हैं। आइए आज हम भगवान महादेव का कैसे डमरू बजाते हैं। अगड़ बम बगड़ बम डाक बाजे डमरू। इस कथा को जो सुनते हैं वो बहुत धन्यवान भागवान बन जाते हैं, उनका दरिद्र मिट जाता है। नाचे गुणेशान नाचे हनुमान, नाचे 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 गुणेशान नाचे हनुमान, नाचे प्राणवती ना प्राणनाथ भोला भगवान। अगड़ बम अगड़ बम अगड़ बम अगड़ बम आगे डमरू नाचे सदाशिव आगे भैरो, नाचे सदाशिव आगे भैरो। अगड़ बम बटाक आगे डमरू नाचे सदाशिव आगे भैरो, नाचे सदाशिव आगे भैरो। केरी रोटली में धतूराનું શાક, भांग केरी रोटली ने धतूराનું શાક। हे फिर से माता पार्वती ने जमे घोड़ो नाथ। अगड़ बम अगड़ बम अगड़ बम अगड़ बम डमरू नाचे सदाशिव आगे भैरो, नाचे सदाशिव आगे भैरो। कोई बुझावे अंग ने कोई बुझावे पाँव, कोई बुझावे अंग बाबा कोई बुझावे पाँव, कोई बुझावे हे प्राणवती ना प्राणनाथ बुझावे लिंग। अगड़ बम बगड़ बम अगड़ बम बगड़ बम डमरू नाचे सदाशिव आगे भैरो, नाचे सदाशिव आगे आगे भैरो।
बाजू बंद नाग केरा हार, नाग केरा नाग केरा बाजू बंध नाग केरा हार, नाग केरा नाग केरा बाजू बंद नाग केरा हार, नागणियों ना कुंडल को हावे घोड़ो नाग, अगड़ बम अगड़ बम अगड़ बम अगड़ बम के डमरू आगे सदा आगे भैरू नाचे सदा शिव आगे भैरो। कोई राखे सेवक ने कोई राखे दूत, कोई राखे सेवक ने कोई राखे दूत, कोई राखे हे पार्वती ना प्राणनाथ राखे छे भूत, अगड़ बम अगड़ बम अगड़ बम अगड़ बम के डमरू नाचे सदा शिव आगे भैरो, नाचे सदा शिव आगे भैरो। महादेव हाथ लीधी बबूती ने तोड़े छे अंग, हाथ लीधी बभूति ने टोले छे अंग, देखो पार्वती आज केवो थयो रंग, अगड़ बम अगड़ बम अगड़ बम अगड़ बम के आगे डमरू नाचे सदा शिव आगे भैरो, अगड़ बम अगड़ बम आगे डमरू नाचे सदा शिव आगे भैरो, नाचे सदा शिव आगे भैरो, नाचे सदा शिव आगे भैरो, नाचे सदा शिव आगे भैरो। भगवान महादेव की इस कथा को जो सुनते हैं वो परम पावन होते हैं। हम भी बहुत कृपान्वित हुए इस चरित्र को सुनकर, और आगे की कथा का विस्तार कल होगा। कल विशेषतः 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हम करेंगे, जितना न्याय हो सकेगा दे पाएंगे, जितनी समय अवधि है उस समय में। हरिओम। आरती ओम शिव नारायण की। द्वैतनि कंदन पावनकारी, द्वैतनि कंदन पावनकारी। आरती ओम शिव नारायण की। विधि वशिष्ठ अरो शक्ति पराशर, विधि वशिष्ठ अरु शक्ति पराशर। व्यासदेव सुत गौर प्रभु की, व्यासदेव सुत गौर प्रभु की। आरती ओम शिव नारायण, आरती ओम शिव नारायण की। गोविंद मुनि अतीवर श्री शंकर, गोविंद मुनि अतीवर श्री शंकर। मत्स्य कूर्म वाराह नारायण, मत्स्य कूर्म वाराह नारायण।
नरसिंहामन भृगुनंदन की राघव माधव दत्त प्रभु की राघव माधव बुध प्रभु की आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की रमा उमा काली माँ शारद रमा उमा काली माँ शारद कली में पावन कल की प्रभु की कली में पावन कल की प्रभु की आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की आरती यदि कोई प्रेमे गावे आरती यदि कोई भावे गावे सोनर हरि पद भक्ति पावे सोनर हरि पद भक्ति पावे आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की कर्पूर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि शतं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं